सावन शुरू ही होने वाला है, बस कुछ ही दिन बचे हैं और सावन से ठीक पहले एक ऐसा व्रत आ गया जो आपको माँ पार्वती की कृपा दिला सकता है, शिव परिवार की कृपा दिला सकता है। तो चलिए सावन के पहले ही सावन की तैयारी शुरू कर देते हैं। आज आपको एडवांस में कल के जया पार्वती व्रत की तैयारी करवा दूंगी। कल आपको कैसे व्रत रखना है और आपको क्या फायदा होगा पता चल जाएगा। वैसे ही हर महिला को पार्वती माँ को प्रसन्न रखना चाहिए। आप क्यों पीछे? आज ही आपको सावन के पहले शिव परिवार की कृपा दिलाने वाले अचूक उपाय बताऊंगी। आपके बड़े बड़े दोष समाप्त होंगे, आपका परिवार सबसे सुखी परिवार बन जाएगा और आज आपको पार्वती जी के दिव्य दर्शन भी कराए जाएंगे। बस यूं समझिए सावन की पहली तैयारी शुरू हो गई। चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आपके घर में कलह रहती है? मिठाई के ऊपर थोड़ा सा मीठा पानी डालें, पीपल की जड़ को अर्पित कर दें, धीरे धीरे कलह खत्म हो जाएगी। अब आपको जया पार्वती व्रत की जानकारी दे देती हूँ। ये व्रत करना बहुत ज़रूरी है। जो सुहागन है वो तो ज़रूर करें। माँ पार्वती की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी और आपका बड़ा कल्याण होगा। अब आपको कल क्या करना है वो जान लीजिए। हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल त्रयोदशी के दिन विशेष व्रत होता है। इसे जया पार्वती व्रत या विजया पार्वती व्रत के नाम से जाना जाता है। ये व्रत भी बहुत कुछ करता है। गणगौर, हरतालिका, मंगला गौरी और सौभाग्य सुंदरी व्रत की तरह है। इस व्रत से माता पार्वती को प्रसन्न किया जाता है। मान्यता ये है कि ये व्रत सुहागन करती हैं। माना जाता है कि ये व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है और वरदान भी मिलता है। मान्यता ये भी है कि इस व्रत का रहस्य भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया था। कहीं इसे सिर्फ एक दिन और कहीं इसे 5 दिन तक मनाया जाता है। बालू रेत का हाथी बनाकर उन पर 5 प्रकार के फल, फूल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। अब आपको वो तरीका बताती हूँ जिससे आपको ये व्रत रखना है। कल आपको सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाना है। फिर आपको व्रत का संकल्प करना है और माता पार्वती का ध्यान करना है। इसके बाद आपके घर के मंदिर में शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी है और अगर पहले जो स्थापित है, ज़्यादातर घरों में होती है, शिव पार्वती को कुमकुम, शतपत्र, कस्तूरी, अष्टगंध, फूल चढ़ाकर पूजा करनी है। इसके बाद सीजनल फल आपको चढ़ाने हैं। साथ ही आप नारियल और अनार ज़रूर अर्पित करें, जिससे बाद में किसी ज़रूरतमंद को दान करें। आप विधि विधान से पूजन करें और माता पार्वती का स्मरण, फिर माँ पार्वती का ध्यान करके सुख, सौभाग्य और घर की शांति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करके अपने से की हुई गलतियों की माफ़ी मांगे। इसके बाद कथा आरती सुने और उसके बाद आपको आगे इस शो पर बताऊंगी क्या करना है। साथ ही किसी ज़रूरतमंद को उसकी इच्छा से भोजन कराएं और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। फिर रात भर के जागरण के बाद बालू का हाथी जो बनाया है ना, उसे विसर्जित कर दें। माँ पार्वती आपका कल्याण करेंगी। पार्वती माँ को प्रसन्न कर लिया तो फिर क्या कहना, शिव कृपा तो अपने आप मिल जाएगी। जब माँ साथ हो गई तो भोले भंडारी का आना तो होगा ही। तो चलिए आपको कुछ अचूक मंत्र बता रही हूँ, उनका जाप कीजिए और फिर देखिए माँ का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। ये मंत्र माता को बहुत पसंद है। मंत्र है ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। दूसरा मंत्र है ओम पार्वते नमः। शिव पार्वती को प्रसन्न करें। ओम सांब्य शिवाय नमः। ओम गौर्य नमः। घर में सुख शांति के लिए खास मंत्र है मुनि अनुशासन गणपति ही पूजेयो, शंभु भवानी को सुनि संचय करे जनसुर, आनिद जिय जानी। मनपसंद लड़के के लिए सिद्ध मंत्र है हे गौरी शंकरार्धांगिनी, यथा त्वम शंकर प्रिय, तथा माँ कुरु कल्याणी, कांत कांतम सुदुर्लभाम। काम पूरा करने के लिए ये मंत्र जपे। ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। अब मैं बात करूंगी आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपकी दुकान में बरकत नहीं हो रही है? दुकान के गले में 7 कौड़ियां रखें और सुबह शाम इनकी पूजा करें। देखिए, जब आप परिवार की सोचते हैं तो कौन सा परिवार आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और संपन्न दिखाई देता है? वो कोई और नहीं, शिव परिवार ही है। जी हाँ, शिव पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, इनका परिवार सबसे ज़्यादा सुखी परिवार है और शिव परिवार की कृपा मिल जाए तो आपके जीवन में भी सुख ही सुख होंगे। आपको मैं शिव परिवार से जुड़े कुछ अचूक उपाय बता रही हूँ।
इन्हें करने से मकान, नौकरी, प्रमोशन, शादी जैसी आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। कुंडली में मारक दोष समाप्त करने के लिए शिव पूजा और चंद्रशेखर अष्टकम से जन्म कुंडली से मारक दोष भी टल जाते हैं। मारक दोष समाप्त करने के लिए लगातार 40 मंडेज तक चंद्रशेखर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। खीर के भोग से बढ़ेगा सौभाग्य। जी हाँ, मंडे को शिवजी और पार्वती जी को खीर का भोग लगाएं। महिलाओं का सुहाग और सौभाग्य अखंड रहेगा। पति के जन्म नक्षत्र पर किसी वस्तु का दान करने से भी पति की आयु लंबी होती है। दाम्पत्य जीवन को बेटर करने के लिए अर्धनारेश्वर स्तोत्र का पाठ करने से तलाक तक की नौबत टल जाती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने से भी दाम्पत्य जीवन की दरार भर जाती है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए घर में पूरे शिव परिवार की स्थापना करें। अकेले शिवलिंग कभी ना रखें। पति का प्रेम पाने का सरल उपाय भी है। कागज पर अपना नाम लिखें, फिर उसे मोड़कर आपको ओवरलैप करके पति का नाम लिखना है। पति पत्नी का नाम लिखा कागज शिव मंदिर में मां पार्वती को चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से पति से भरपूर प्रेम मिलेगा। बेरोजगार पति को मिलेगी नौकरी। लाल या गुलाबी कपड़े पहनकर पत्नी कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे। लाल फूलों से शिव जी की पूजा करे। लिंगाष्टकम का पाठ करने से जल्दी मिलता है रोजगार। पत्नी करे उपाय, पति को प्रमोशन मिल जाएगा। मंगलवार को नारियल में लाल सिंदूर लगाकर, लाल कपड़े में लपेटकर, लाल मौली बांधकर नवग्रह में मंगल ग्रह के पास रखाएं। ये उपाय 5 मंगलवार तक करने से पति को जल्दी ही प्रमोशन मिल जाएगा। शिव जी के उपाय से बढ़ेगा कारोबार। हर मंगलवार पति पत्नी दोनों लाल चंदन का टीका लगाएं। ऐसा करने से कारोबार जल्दी बढ़ता है। नौकरी में स्टेबिलिटी के लिए पीपल के पत्ते की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाइए। मंदिर में हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइए। पत्नी अगर मंगलवार को मंगल चंडी स्तोत्र का पाठ करती है तो ऐसा करने से पति को हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। शिव जी ने भी मंगल चंडी स्तोत्र का पाठ किया था। अपना मकान बनाने का सरल उपाय ये है कि किसी भी तीर्थ स्थान से पत्थर लेकर आएं और जहां मकान बनाना है वहां उस पत्थर से छोटा सा घर बनाएं। जल्दी ही आप किराए का घर छोड़कर अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदते समय किसी धोखे से बचने के लिए कार्तिकेय भगवान को याद करें। उनको इमरती की माला चढ़ाएं। कार्तिकेय जी को दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से विवादित प्रॉपर्टी का केस सुलझ जाएगा। पति को प्रमोशन दिलाने का उपाय क्या है? पति पत्नी अगर साथ में बैठकर हैग्रीव स्तोत्र का पाठ करेंगे तो ऐसा करने से पति को प्रमोशन मिलने में कामयाबी मिलेगी। हैग्रीव ने ही सरस्वती जी को अक्षर अभ्यास कराया था। कर्ज के बोझ से बचने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करें। इससे बहुत जल्दी कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार मूंगे या लाल चंदन की माला से जाप करने से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। मूंगे की गणपति की मंगलवार को स्थापना करके पूजा करें। घर से हर बीमारी भागेगी, लेकिन इलाज कराते रहना है। 5 आटे का दीप जलाएं, फिर बची हुई बाती के तेल से पति के हृदय पे मालिश करें। ऐसा करने से बीमारी दूर भागेगी, लेकिन प्लीज डॉक्टर का इलाज कराते रहें, वो ज्यादा जरूरी है। आइए आपको देती हूं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप। अगर आपके बिजनेस में आपका कोई काम नहीं चल रहा हो तो अपने बिजनेस के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिवजी का नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए, ऐसा जिसमें नंदी बैल चल रहे हों और शिवजी बैठे हों, ऐसा चित्र छोटा सा निकालकर अपने केबिन के या अपने टेबल के नॉर्थ ईस्ट में रखने पर आपके कामों में मूवमेंट आ जाती है। इसको ट्राई करके देखिए। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है? 11 कौड़ियाँ लीजिए, किसी लक्ष्मी मंदिर में अर्पित कर दीजिए, प्रार्थना कीजिए और एक छोटी सी पर्ची भी डाल दीजिए। माँ पार्वती की और भी बात होगी, लेकिन आपको ब्यूटी टिप भी दे देती हूँ। आज हम बात करेंगे कि मॉनसून में भी आप कैसे दिखेंगे खिले खिले, ताजे और बहुत सुंदर। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको घर पर चाहिए ये। इसको आप जो मर्जी बोले, पर ये संतरा नहीं है, ये कीनू नहीं है, ये है मौसमी। कुछ नहीं करना, आपने मौसमी को इस तरह से बीच में से काटना है और ये उनके लिए है जिनकी ऑयली स्किन है। ऐसा 2 पीसेस के अंदर आपको करना है और इसके बाद इसके थोड़े से बीज हटा लें। तो इसके बाद जो ये स्किन है, जो अंदर से पल्प स्किन है, इसको आपने स्किन के ऊपर धीरे धीरे रबिंग करनी है।
हल्के हल्के रबिंग देनी है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। अगर आपको लगता है कि मॉनसून्स में भी आपकी स्किन ड्राई रहती है, डिहाइड्रेटेड रहती है, बिल्कुल खिंची खिंची सूखी फील देती है, तो एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में कहा जाता है कि वन दैट थिंग अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, उसी तरह से जो एप्पल होता है दैट कीप्स योर ड्राइनेस एंड डलनेस अवे। तो कुछ नहीं करना, आपने एक एप्पल लेना है, इसको ग्रेट करना है, मतलब कद्दूकस कर लीजिए, और उसके बाद उसको स्किन के ऊपर पैक की तरह अप्लाई करना है। तो अगर आप दिन में एक बार, जो कहते हैं ना फाड़ी, एक फाड़ी को भी अगर आप ग्रेट कर लेंगे तो आपकी स्किन के लिए काफ़ी इनफ रहता है। बाकी खा लीजिएगा, तो अपनी स्किन पे लगाना भी है और खाना भी है, और मानसून में आपकी जो स्किन है बिल्कुल ब्राइटली ग्लो करती रहेगी इफ़ यू आर हैविंग ए ड्राई स्किन एंड एप्पल रेमेडी। तो कीवी, ऑल्दो ये अब इंडिया में बहुत ईजिली अवेलेबल है, कीवी इज सच फ्रूट जो आपकी स्किन को एकदम से खिंचाव देती है। आपने कुछ नहीं करना, इसके पल्प को लेना है और अपने फेस पर पैक की तरह लगाना है। तो अगर आपकी स्किन मैच्योर है या आपकी एज काफ़ी बढ़ गई है और लगता है कि मॉनसून्स में स्किन के अंदर बिल्कुल भी यंगनेस या यूथफुलनेस नहीं रहती, तो कीवी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर हैविंग वेरी वेरी टाइट, स्टाउट एंड यंग स्किन। एलोवेरा की जो लीव्स होती हैं, आपने इसको लेना है और इसको कुछ नहीं करना, आपने सेंटर से काटना है। सेंटर से काटते ही ये जो पल्प है, दिस पल्प इज देयर, ये जो पल्प है बीच का, आप इसको निकाल लें, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन यूज एज योर स्किन एंड हेयर डॉक्टर। तो अगर सपोज स्किन के ऊपर कहीं पे एक्ने आ गया है या रिंकल्स ज़्यादा आ गए हैं, आपने सिर्फ ये छोटा सा पीस लेना है। आप चाहे तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्टली लगाना चाहें इसको चिल्ड करके, आप जैसे इनके फेस के ऊपर यू कैन सी शी इज़ ए नॉर्मल स्किन, बट ऐसे स्किन के ऊपर यू जस्ट नीड टू मसाज इट वेरी सॉफ्टली। बहुत सारे उपाय हैं आपके पास, अपने किचन में से ही कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढने और उनको अप्लाई करने का जिससे कि आपकी खूबसूरती मेंटेन रहे। मुझे कुछ दर्शकों का मेल आया जो नया बिजनेस खोलने जा रहे हैं और चाहते हैं कि उनका बिजनेस फेल ना हो, कारोबार में तरक्की मिले। तो चलिए अब आपको वो उपाय बता देती हूँ जिससे आपका कारोबार कई गुना बढ़ जाएगा। अगर कारोबार में घाटा हो रहा है तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन ये उपाय प्रारंभ करें। सुबह फ्रेश होकर नहाकर अपने पूजा स्थान में संपूर्ण श्री यंत्र, कुबेर यंत्र की स्थापना करें। श्रद्धा से पंचोपचार पूजन करने के बाद एक स्वच्छ पीले वस्त्र में नाग केसर, 11 दाने साबुत हल्दी, 11 साबुत सुपारी, 11 गोमती चक्र, 11 छेद वाले तांबे के सिक्के और 11 मुट्ठी हल्दी से रंगे हुए पीले अक्षत रखकर पोटली बना लें। पोटली को अपने पूजा स्थान में यंत्र के सामने रखें। कुमकुम और केसर हल्दी घोलकर 21 बिंदी लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और महालक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। हर रोज बिंदी लगाकर 108 बार जाप करें। ऐसा 40 दिन रेगुलर करने से पूजा के बाद समाप्ति के बाद चांदी का सिक्का अपने सेफ में रख दें। बाकी सामान बहते पानी के पास छोड़ दें। नदी को खराब नहीं कीजिएगा, कारोबार की समस्या दूर होगी। आइए अब मैं आपको बताती हूँ आज का चौथा महा उपाय। अगर किसी काम के लिए धन की कमी हो रही है तो हर बुधवार एक केला गाय को खिलाइए, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में करेंगे, जरा आपके फ्यूचर को बेटर करने के लिए हर दिन के हिसाब से एक छोटी टिप देती हूँ। इसे फॉलो करेंगे तो हर दिन अच्छा होगा। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल काम पर जाने से पहले एक मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका जाप जरूर कीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 77%। वृश्चिक राशि के लोग सुबह उठकर ध्यान जरूर कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। मिथुन राशि के लोग केले के पेड़ को जल जरूर दीजिएगा। लक साथ दे रहा है आपका 70%। कर्क राशि के लोग चने की दाल खाइएगा आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि के लोग मंदिर के दान पात्र में पैसे डालिएगा। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 69%। कन्या राशि के लोग गणपति जी को दूर्वा जरूर चढ़ाइएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। तुला राशि के लोग विष्णु जी की आराधना कीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। वृश्चिक राशि के लोग नेगेटिव सोच से बचना है आपको। किस्मत साथ दे रही है आपका 57%। धनु राशि के लोग घर के दरवाजों पर तेल का दिया जलाएं। लक साथ दे रहा है आपका 66%। मकर राशि के लोग छोटी कन्याओं की सेवा कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग शॉपिंग अवॉइड कीजिएगा, कल ओवर स्पेंड करेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। और मीन राशि के लोग
जेब में ठोस चांदी की कल गोली रखकर काम पे जाइएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। फेसबुक पर आशुतोष सिंह ने अपनी विश को पूरी करने का उपाय पूछा है। देखिए, ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपकी विश कैसी है, मतलब कुछ भी हो सकती है, मगर अगर कोई प्रैक्टिकल विश हो और उसको पूरी करना चाहते हैं तो अर्थ एनर्जी से विशेष जल्दी पूरी होती हैं। फ्राइडे के दिन नंगे पैर गीली ज़मीन, कच्ची ज़मीन जैसे गार्डन का एरिया, यहाँ पे पैर रखकर माँ पार्वती और साथ साथ माँ लक्ष्मी को याद करने पर विशेष पूरी होने के रास्ते बनते हैं, आइडियाज आते हैं। शो के एंड में बताते हैं आज का 5वां महा उपाय। क्या आपको हमेशा सिर दर्द रहता है? ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेने के साथ साथ आप ये उपाय भी कर सकते हैं। सूर्योदय के पहले किसी भी चौराहे पर जाकर आपको थोड़ा सा गुड़ रखकर बिना किसी से बात करे वापस आ जाना है। कल है जया पार्वती व्रत, हर सुहागन के लिए खास जरूरी व्रत। इसमें अपने सुहाग की कैसे लंबी उम्र हो, क्या खास करना है, ये सब आपको कल बताऊंगी। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपनी तैयारी शुरू कीजिए। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।